इंडिया टीवी के सवालों से भागे बृजभूषण शरण सिंह, जांच कमेटी में पहलवानों के दिए बयान पर भड़के सांसद। बृजभूषण शरण सिंह ने कैमरा कराया बंद, कहा इनका नाम नोट करो और इनको दोबारा मत आने दो। बृजभूषण ने लगाए अनाप शनाप आरोप, विनेश फोगाट ने बृजभूषण के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। कुश्ती नहीं, भारत की बेटियों के साथ हो रहा है खिलवाड़, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं बजरंग पुनिया का बयान। विनेश फोगाट ने कहा वो कुछ भी कहें सच्चाई छिप नहीं सकती है, खिलाड़ी नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार। इंडिया टीवी था तो उनके शो से वो छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई के साथ सवाल पूछे। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी यही बोलूँगा कि वो दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सभी मीडिया कर्मियों से जैसे इंडिया टीवी ने सवाल पूछे हैं ऐसे ही आप पूछिए। सच्चाई का सामना थोड़े समय तक वो झूठ बोल सकते हैं, बार बार में वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। बोल रहे ना कि खिलाड़ी बार बार में अपनी चीज़ें बदल रहे हैं, तो खिलाड़ी तो और भी बहुत सारे आएंगे। और वो बोल रहे थे ना कि भाई पहलवान नहीं है तो 4 पहलवान है, पहलवान यहाँ बहुत है। बृजभूषण को विनेश फोगाट का करारा जवाब, कुछ भी कहें बृजभूषण सच सामने आएगा, खिलाड़ी नार्को टेस्ट कराने को तैयार। शरद पवार का बड़ा ऐलान, एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे पवार, कहा अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, चाहता हूं कोई और जिम्मेदारी संभाले। भावुक समर्थकों से बोले शरद पवार, मैं आपके सबके मन में, मैं साथ में काम करूंगा, सिर्फ पद पर नहीं रहूंगा, पार्टी के सभी कार्यक्रमों में आऊंगा। शरद पवार के ऐलान के बाद मुंबई में जुटे समर्थक जमकर की नारेबाजी, इस्तीफा नहीं देने की मांग। एनसीपी अध्यक्ष के लिए शरद पवार ने बनाई कमेटी, अजित पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल का नाम, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल भी इस समिति में शामिल। अजित पवार का बड़ा बयान, कहा एनसीपी के नए अध्यक्ष पर फैसला लेगी कमेटी, जो भी फैसला होगा पवार साहेब को होगा मान्य। शरद पवार के फैसले पर भावुक हुए जयंत पाटिल, कहा आपको देखकर राजनीति सीखी पवार साहेब को हर फैसला लेने का अधिकार। शरद पवार से बोले छगन भुजबल, कहा पवार साहेब को फैसला वापस लेना होगा, इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, देश और राज्य को आपके नेतृत्व की जरूरत। शरद पवार पर बोले संजय राउत, कहा शरद पवार राजनीति की सांस हैं, जनता के दबाव में बाला साहेब ने भी वापस लिया था इस्तीफा। शरद पवार से बोले प्रफुल्ल पटेल, कहा पवार साहेब अपना फैसला बदलिए, हम आपके फैसले से हैरान हैं, देश और महाराष्ट्र को आपकी जरूरत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर एक साथ किया हमला, लोगों को दोनों से सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने दोनों दलों को बताया परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, कहा दोनों समाज को बांटने की करते हैं राजनीति। जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कांग्रेस ने पहले प्रभुराम को ताले में बंद किया, बजरंग बली को ताले में बंद करने का फैसला। बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी ने अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट को कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण बताया। कर्नाटक में पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का किया जिक्र, कहा आतंकियों के मारे जाने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रोई। कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है।
जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। चित्रदुर्ग रैली में पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, ढपली बजाते नजर आए पीएम। कर्नाटक के मैसूर में अमित शाह की रैली, कहा कांग्रेस आई तो पीएफआई से बैन हटाएगी, कांग्रेस ने कर्नाटक को एटीएम बनाया था। पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर अमित शाह का अटैक, का सिद्धारमैया को हर बार क्यों बदलनी पड़ती है सीट, विकास नहीं करने की वजह से जनता देती है भगा। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी ने की रैली, कहा बीजेपी की रैली में पीएम मोदी सिर्फ मोदी पर करते हैं बात, कर्नाटक के गृह मंत्री का एक बार भी नहीं लेते नाम। राहुल गांधी ने बीजेपी से पूछा सवाल, कहा बीजेपी सरकार ने 3 साल में क्या किया, लोकतंत्र को नष्ट कर चोरी की चलाई सरकार। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, कांग्रेस चीफ खड़गे, कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने किया जारी। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली का किया वादा, परिवार की महिला मुखिया को 2000 महीने, राज्य की बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री। कर्नाटक चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन का वादा किया, बजरंग दल पर भी बैन का वादा। कर्नाटक चुनाव पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, का जनता का उत्साह देखकर पता चलता है एक बार फिर बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने पीएफआई का घोषणा पत्र बताया, कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही कांग्रेस। कर्नाटक में यूसीसी लागू करने के बीजेपी के वादे पर बोले असम सीएम हिमंता, कहा सभी को मिलेंगे समान अधिकार, राष्ट्रव्यापी एनआरसी समय की जरूरत। पीएम मोदी को कांग्रेसी नेताओं की गाली पर बोले फडणवीस, कहा ये लोग जितना पीएम को देंगे गाली उतनी बार हारेंगे, देश की जनता पीएम को करती है प्यार। प्रहलाद जोशी का प्रियंक खड़गे को जवाब, बोले जब पिता गाली देते हैं तो बेटे से क्या करें उम्मीद। प्रयागराज में सीएम योगी की रैली, का आज हमारे शहर सेफ हो रहे हैं, महिलाओं से लेकर व्यापारी तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ की, कहा आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं टैबलेट, टैबलेट ही टैलेंट से टेक्नोलॉजी को जोड़ेगा। कांग्रेस के बजरंग दल बैन करने के वादे पर बोली अलका लांबा, पीएफआई से ज्यादा खतरनाक बजरंग दल, केंद्र राज्य सरकार का बजरंग दल को प्रोटेक्शन। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर की ऑडियो क्लिप पर बोले सीएम स्टालिन, कहा खुद मंत्री ने 2 बार दिया स्पष्टीकरण, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, आप सांसद राघव चड्डा का जोड़ा नाम सिसोदिया से पीए अरविंद ने अपने बयान में लिया नाम। संजय राउत का बयान, कहा 6 मई को बारसू जाएंगे उद्धव ठाकरे, रिफाइनरी का विरोध कर रहे लोगों से करेंगे मुलाकात। संजय राउत का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को चैलेंज, कहा ठाकरे को बारसू आने की चुनौती दे रहे थे, अब उस दिन बारसू में रहकर दिखाएंगे। आनंद मोहन सिंह की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार, आईएएस जी कृष्णया की पत्नी उमादेवी का बयान, कहा यह एक अच्छा संकेत। उमादेवी का बयान, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा और सुप्रीम कोर्ट से जरूर इस केस में न्याय मिलेगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर अटैक, डीडीयू हॉस्पिटल में हुई मौत। राइवल गैंग के योगेश टुंडा और उसके साथियों ने किया हमला, लोहे की रॉड से पीट कर की हत्या। रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस का आरोपी था टिल्लू ताजपुरिया, कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी की कराई थी हत्या, पुलिस ने 2 शूटर्स किए थे ढेर। गैंगस्टर टिल्लू की हत्या में रोहित मोई का नाम, तिहाड़ जेल में ही बंद है रोहित, दीपक, योगेश, राजेश और रियाज ने किया टिल्लू पर हमला। लोहे की ग्रिल काटकर टिल्लू की बैरक में पहुंचे 4 हमलावर, लोहे की रॉड और सुए ने टिल्लू पर किए 40 से ज्यादा वार। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर गोल्डी बराड़ का फेसबुक पोस्ट, लिखा टिल्लू को हमारे भाई दीपक तीतर और योगेश टुंडा ने मारा। माफिया अतीक की संपत्ति का आंकलन करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, 2,500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति की संभावना। अतीक की लगभग 70% संपत्ति दूसरों के नाम पर, महज 30% संपत्ति अतीक और उसके परिवार के नाम पर। प्रयागराज पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के बारे में मिली नई जानकारी, गोवा भी गया था गुड्डू, लखनऊ के एक बिल्डर पर मदद का आरोप। 66 दिनों से फरार है 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम, गिरफ्तारी के लिए मेरठ, नासिक, झांसी, ओडिशा में भी दबिश दे रही है एसटीएफ। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, अतीक ने अपने लोगों का रखा था कोड नेम, साबरमती जेल से कोड नेम लेकर करता था अतीक बात। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, धरने पर बैठे कार्यकर्ता, घर रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च पर मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान, शिमला नगर निगम के लिए वोटिंग। भगवंत मान ने अपने कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक का किया बचाव, अश्लील सीडी कांड में आरोपों में घिरे हैं मंत्री। सीएम मान ने मंत्री लालचंद पर लगे आरोपों और उनके इस्तीफे को बताया निराधार।
मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मिले राजनाथ सिंह। माले में मुलाकात के बाद किया ट्वीट, लिखा कई मुद्दों पर की चर्चा। इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के चीफ से मिली निर्मला सीतारमण, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान के 2 घुसपैठिए ढेर, पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे घुसपैठिए। बाड़मेर वाला पोस्ट पर बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई, तारबंदी को पार कर रहे थे दोनों घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड, 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी। आतंकी मॉड्यूल खुलासे के लिए तलाशी अभियान, आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ में जुटी एजेंसी। जम्मू के नरवाल इलाके में पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू। पंजाब में बिजली बचाने के लिए सीएम मान की पहल, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले सरकारी ऑफिस। सलमान खान की सुरक्षा पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, मुंबई जितना सुरक्षित शहर दूसरा नहीं, सलमान को भारत में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर केस्ट्रल एविएशन की सेवाएं डीजीसीए ने की बंद, स्पेशल ऑडिट शुरू। यूसीएडीए अधिकारी की मौत केस में एक्शन। सूडान में भारत का ऑपरेशन कावेरी जारी, जिद्दा से 231 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद पहुंची 10वीं फ्लाइट। फिल्म द केरल स्टोरी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को उचित फोरम पर जाने को कहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले, 6,379 लोग हुए ठीक। देश में अभी 44,175 एक्टिव केस। केदारनाथ में मौसम खराब, 3 मई तक रोका गया तीर्थयात्रियों का पंजीकरण, उत्तराखंड डीजीपी का बयान। जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों के साथ किया योग। दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा में 2 दिन तक सामान्य से 9-10 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा तापमान, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, पानी भरने से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली के प्रीत विहार में वीथरियस मॉल में बच्ची से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी धीरज कुमार गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग का तांडव, रामदयालु रेलवे स्टेशन के पास सलम एरिया में आग, 4 लोगों की मौत, 7 गंभीर रूप से झुलसे। बरेली में माफिया के खिलाफ एक्शन, थाना कैंट इलाके में गैंग लीडर रमनदीप अमनदीप की अवैध प्रॉपर्टी कुर्क, कई केस दर्ज। रमनदीप अमनदीप की कुल 125 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त, कई और प्रॉपर्टी भी कुर्क करने की प्रशासन की तैयारी। एमपी के छतरपुर में लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को किया अरेस्ट, 36 लाख रुपए कैश, 50 तोला ज्वेलरी बरामद। थाना नौगांव इलाके में दंपति और उसकी बेटी को बंधक बनाकर की लूट, गिरफ्तार लुटेरों में 3 पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट। झारखंड के खुंटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का जोनल कमांडर हथियार के साथ गिरफ्तार, 1 लाख का इनाम था। AK-47 गोलियां, बाइक और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका का क्वाड पर बड़ा बयान, संगठन में किसी और देश को शामिल करने का कोई प्लान नहीं, व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने दी जानकारी। सूडान से अमेरिकी नागरिकों का निकलना जारी, अब तक करीब 1000 लोगों को निकाला गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा खुलासा, यूक्रेन में पिछले 5 महीने से रूस में 20,000 सैनिक मारे गए, 80,000 घायल। मारे गए लोगों में आधे से ज्यादा वैगनर सैनिक शामिल। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रवक्ता परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा। जॉन किर्बी ने कहा, लड़ाई से सबसे ज्यादा बखमुत में हुआ नुकसान, यूक्रेन के बड़े शहरों में कब्जे का रूस का प्रयास फेल। अमेरिका में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, धूल भरी आंधियां चलने से कई सड़क हादसे हुए, ट्रैफिक बाधित। तूफान के चलते हुए हादसे में कई लोग घायल, 30 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धूल उड़ने के कारण मोंटगोमरी काउंटी में विजिबिलिटी हुई कम, राजमार्ग को दोनों दिशाओं से बंद कर दिया गया। रूस के यूक्रेन सीमा से जुड़े ब्रांस्क क्षेत्र में मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार, ब्लास्ट होने के बाद पटरी से उतरी। ब्लास्ट से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान, ट्रैक की मरम्मत में जुटे कर्मचारी, मालगाड़ी में ले जाया जा रहा था विस्फोटक। हादसे के बाद कई टैंकर पलटे, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सऊदी अरब में हो सकती है चर्चा, बातचीत के लिए प्रतिनिधियों को भेजने पर बनी सहमति। सूडान में संघर्ष विराम के बावजूद नहीं थम रही हिंसा, अब तक 436 लोग मारे गए, 2174 घायल। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला, अहमदाबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 18 रन से हराया, पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंची बेंगलुरु। आईपीएल ने आरसीबी एलएसजी मैच में तनातनी, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच तीखी बहस, मैच खत्म होने के बाद झगड़ा। आचार संहिता उल्लंघन पर बीसीसीआई का एक्शन, कोहली और गंभीर पर मैच फीस का 100% लगाया जुर्माना। ऐश्वर्या राय और विक्रम की पोनियन सेल्वन 2 ने उड़ाया गर्दा, मणिरत्नम की फिल्म ने 2 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के पार की कमाई। लव अगेन में प्रियंका को मिली एक्टर के बराबर फीस, बोली सिटाडल के बाद से इक्वल फीस ले रही हूं, उम्मीद नहीं थी ये मुमकिन होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।